हनुमान जी रावण को एक ही पल में मार सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये वो दिव्य शक्ति थी जिसे अगर आज हम समझ गए तो जीवन के सबसे बड़े क्रोध और अहंकार पर जीत पालेंगे। आज हम रामायण कथा के उस गहरे रहस्य को समझेंगे जो हमें सिखाता है कि असली शक्ति का इस्तेमाल कैसे होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे जीवन में धर्म और कर्म की सबसे बड़ी परीक्षा का हल है। देखिए, एक तरफ थे पवनपुत्र हनुमान जिनकी शक्ति का कोई अंत नहीं था, और दूसरी तरफ था रावण जो अहंकार में डूबा हुआ था। हनुमान जी चाहते तो एक ही मुक्के में उसका अंत कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसी क्यों में वो गलती छिपी है जो हम सब अपनी जिंदगी में, अपने गुस्से में, अपने घमंड में बार बार करते हैं। इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए पहले हमें हनुमान जी की उस अपार शक्ति को महसूस करना होगा। सुंदरकांड इसका गवाह है। जरा सोचिए, उन्होंने अकेले ही पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्रों में से एक अक्षय कुमार का वध कर दिया, और फिर देखते ही देखते अपनी पूंछ से पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि जो एक पल में पूरी नगरी को भस्म कर सकता है, उसने उस नगर के घमंडी राजा को जिंदा क्यों छोड़ दिया? यही वो सवाल है जो हमें धर्म के असली सच तक ले जाएगा। और पता है, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। वो इसका जवाब हनुमान जी की शक्ति में खोजते हैं, जबकि असली वजह उनके संयम और उनकी भक्ति में छिपी है। चलिए उस पल में चलते हैं जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की सभा में लाया गया। तो वो परीक्षा उनके बल की थी ही नहीं, ये परीक्षा थी उनके धर्म की, उनके विवेक की और उनकी मर्यादा की। रावण के अहंकार के सामने हनुमान जी एक पर्वत की तरह शांत खड़े थे। वो चाहते तो उस पूरी सभा को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा को याद रखा। उन्होंने साफ कहा, मैं योद्धा नहीं, मैं दूत हूं। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये उनकी सोची समझी चॉइस थी। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी के उस एक फैसले के पीछे धर्म के 4 बहुत बड़े स्तंभ खड़े थे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे सीधा कारण था उनका अपना धर्म। देखिए, हनुमान जी दूत धर्म की मर्यादा में बंधे थे। एक दूत का काम संदेश पहुंचाना होता है, दुश्मन को मारना नहीं। अगर वो रावण का वध कर देते तो ये उनके कर्तव्य के खिलाफ होता, ये अधर्म होता, और हनुमान जी अधर्म से जीत नहीं चाहते थे। लेकिन ये तो सिर्फ कर्तव्य की बात थी, असली कारण तो उस दिव्य लीला से जुड़ा है जिसे बदलना किसी के बस में नहीं था। दूसरा कारण था उस दिव्य विधान का सम्मान। रावण का वध ये रामलीला का एक बहुत ही जरूरी अध्याय था। ये पहले से ही तय था कि उसका अंत भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों ही होगा। हनुमान जी इस दिव्य योजना में दखल देकर उसे बदलना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि हर किसी की अपनी एक भूमिका है। अभी जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग हनुमान जी के काम को समझने में गलती कर जाते हैं। वो उनके बल को तो देखते हैं, पर उनके विवेक को नहीं, जो था तीसरा और सबसे बड़ा रणनीतिक कारण। हनुमान जी का असली हमला रावण के शरीर पर नहीं, उसके घमंड पर था। लंका जलाकर, अक्षय कुमार को मारकर उन्होंने रावण के अजय होने का भ्रम तोड़ दिया। उन्होंने रावण के मन में वो डर और गुस्सा भर दिया जो आखिर में उसी के विनाश की वजह बना। ये सिर्फ बल का प्रयोग नहीं, ये परम विवेक था। और अब चौथा और सबसे गहरा कारण, जो हनुमान भक्ति का असली सार है और हम सबके लिए सबसे बड़ी सीख की, ये है हनुमान भक्ति का शिखर। हनुमान जी ये जानते थे कि उनके अंदर जो ये अनंत शक्ति है वो उनकी अपनी है ही नहीं, ये तो श्री राम की दी हुई ऊर्जा है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ श्री राम के काम के लिए ही हो सकता है, अपने किसी व्यक्तिगत फैसले के लिए नहीं। ये अहंकार का पूरी तरह से त्याग और परम समर्पण था। तो हनुमान जी के संयम से हम आज क्या सीख सकते हैं? हमारी इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में ये कहानी क्या मायने रखती है? ये कथा हमें सिखाती है कि असली शक्ति कुछ नष्ट करने में नहीं, बल्कि खुद पर संयम रखने में है। ताकत होना एक बात है, पर यह जानना कि उस ताकत का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे नहीं करना है, यही सच्चा ज्ञान और असली बल है।
ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। जब गुस्सा और अहंकार हमें उकसाता है, तो क्या हम हनुमान जी की तरह सही वक्त पर रुकना जानते हैं, या हम भी अपनी शक्ति के नशे में धर्म की सीमा को पार कर जाते हैं? शक्ति हर किसी के पास किसी न किसी रूप में होती है, लेकिन सही समय पर रुक जाना, यही हनुमान जी की सबसे बड़ी शिक्षा है और यही सनातन धर्म का सार है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।